वेलकम क्लास। आज हम लोग सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिफेक्ट इन सॉलिड। लास्ट वीडियो में हमने क्रिस्टल की पैकिंग सीखी थी, जो भी क्रिस्टल में थे पैकिंग उनकी कैसे करते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि क्रिस्टल में डिफेक्ट कैसे आ सकते हैं। जो हमारा क्रिस्टल लैटिस होता है, ठीक है, उसके ये जो पॉइंट होते हैं ये लैटिस पॉइंट होते हैं। पहले ही हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो ये जो लैटिस पॉइंट होते हैं, तो हो सकता है कि इन लैटिस पॉइंट छोड़ को कोई भी एटम या जो भी आयन होगा वो इसको छोड़ के चला जाए। ठीक है, कहीं इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाए या मॉलिक्यूल जो हमारा क्रिस्टल है उसको भी छोड़कर चला जाए, तो उस कंडीशन में जो क्रिस्टल होगा वो परफेक्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है, इम्परफेक्शन की स्थिति में आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे डिफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कोई भी एटम है, कोई भी आयन है, जिसका भी यहाँ से अगर डिपार्चर होता है तो वो डिफेक्ट हो जाएगा क्रिस्टल का। ठीक है, क्रिस्टल का डिफेक्ट हम दो तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और एक होते हैं एटॉमिक डिफेक्ट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डिफेक्ट आएंगे उनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, और जो उसमें एटम या जो आयंस होते हैं उनकी वजह से जो डिफेक्ट आएंगे उनको हम बोलेंगे एटॉमिक डिफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की बात अभी आगे करेंगे थोड़ी, ठीक है, सेमीकंडक्टर वगैरह में, लेकिन अभी हम लोग केवल इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जो भी क्रिस्टल लैटिस होगा किसकी वजह से डिफेक्ट आएगा, एटम्स की वजह से या फिर आयन की वजह से। ठीक है, ये दो टाइप का हो सकता है, एक तो होता है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लैटिस डिफेक्ट। ठीक है, जो लैटिस होगा ये हमारा क्रिस्टल लैटिस बना है, तो इसके लाइन वाइज किसी में डिफेक्ट आ सकता है या किसी प्लेन पे डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा डीपली उसमें रहता नहीं। ठीक है, पढ़ना होता है लेकिन अभी नहीं। मेन तुम्हारा ये रहना है पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट में एटॉमिक डिफेक्ट और उसमें पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, यही एनसीईआरटी में थोड़ा ज्यादा दिया गया है। तो पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो ये जो होता है ये दो टाइप का होता है हमारा। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। ठीक है, हिंदी में बोले तो रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। अभी ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। जो रस समीकरण मितीय यानी स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भी फार्मूला होगा उसका रेशियो नहीं चेंज होगा डिफेक्ट आने के बाद। जैसे NaCl है, ठीक है, एन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का जो रेशियो देखा जाए यहाँ पे वो 1:1 है। ठीक है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे जितना डिफेक्टेड क्रिस्टल हो जाए। अगर वो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट शो कर रहा है तो ये कभी भी 1:1 के अलावा चेंज नहीं होगा। ठीक है, जबकि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में क्या होता है कि इनका रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे FeO है हमारे पास, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी क्या दिख रहा है 1:1 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे इसमें डिफेक्ट आएगा तो हो सकता है कि थोड़ा कम ज्यादा हो जाए। ठीक है, 0.98 रह जाए या कुछ भी रह जाए, तो ऐसे जो आएगा तो उसमें फिर क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक, दो बातें ध्यान रखो, इसमें रेशियो नहीं बदलता है और इसमें रेशियो बदल जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, दूसरा क्या होता है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं इनमें क्या होते हैं दो टाइप के हमें डिफेक्ट पढ़ने हैं, एक तो शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ना है और फ्रेंकल डिफेक्ट। इनकी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में हमें दो टाइप के पढ़ने हैं, एक तो मेटल एक्सेस यानी मेटल के बढ़ने से जो डिफेक्ट आएगा, दूसरा मेटल डिफिशियंसी यानी जो मेटल होगी उसकी कमी की वजह से जो दोष आएगा वो हमें पढ़ना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ भी जाते हैं, शॉर्टकी फ्रेंकल में डिफरेंस बताने को आ जाते हैं। ठीक है, यही ज्यादा आता है यहाँ से अगर देखा जाए तो। कुल मिला के हमें बहुत ज्यादा जो पढ़ने हैं वो यही पढ़ने हैं। ठीक है, फ्रेंकल, शॉर्टकी और ये। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। तो अब बात कर लेते हैं इसमें पॉइंट डिफेक्ट में। हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक पहले पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहला आता है शॉर्टकी, दूसरा आएगा फ्रेंकल। ठीक है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट को समझते हैं थोड़ा कि कोई एक हमारे पास एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कुछ इस तरीके आयनिक में क्या होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव आयन रहेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट है वो ऐसे ही कंपाउंड में आता है जिनमें एनायन और कैटायन दोनों के साइज लगभग सेम होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तभी ये डिफेक्ट आता है। धनायन और ऋणायन के आकार जो होते हैं वो समान होते हैं, अप्रॉक्स सेम साइज। किसका किसका, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, दोनों का सेम साइज रहेगा। बना दो सबको। जैसे एक हमने ले लिया है, जो कंपाउंड हमने लिया है, मान लिया कि AB कोई है कंपाउंड।
ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो एक ए होगा तो दूसरा बी निगेटिव हो जाएगा, फिर ए पॉजिटिव हो जाएगा तो अगला बी निगेटिव हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, ऐसे घूमते चले जाएंगे। ए पॉजिटिव बी निगेटिव, 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 ए पॉजिटिव और बी निगेटिव। ठीक है, इनको ऐसे ऐसे दिखा देते हैं कि एक ही क्रिस्टल में है। तो ये तो एक आयनिक क्रिस्टल हुआ ए बी का, वो भी परफेक्ट है क्योंकि सब कुछ अपनी जगह पे निश्चित है। ठीक है, अब शॉर्टकट इफेक्ट जब भी इस क्रिस्टल में आएगा तो वो कैसे आएगा, दोनों के सेम साइज होते हैं और जब भी शॉर्टकट इफेक्ट आएगा तो यहाँ से क्या होते हैं कि कैटायन कोई एक निकलेगा और साथ में एक अनायन, बराबर नंबर निकलेगा दोनों का। ठीक है, जैसे मान लिया ये वाला कैटायन अगर निकल गया, ठीक है, तो एक कोई अनायन निकल जाएगा, एक ए पॉजिटिव निकल गया, एक बी पॉजिटिव। ये वैकेंसी जो हुई किसके द्वारा बनी है, कैटायन के द्वारा। ठीक है, वैकेंसी क्रिएटेड बाय मिसिंग कैटायन। ठीक है, ये यहां से डिपार्चर कर गया। ऐसे ये किसके द्वारा बनी है, मिसिंग एनायन। ठीक है, ये धनायन यहां से एक निकल गया, एक यहां से ऋणायन निकल गया। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ, जो हमारा क्रिस्टल था उसमें क्या हुआ, एक ए कम हो गया, एक बी कम हो गया, तो कुछ जगह खाली हो गई। तो खाली हो गई तो फिर क्या हो गया, यही तो डिफेक्ट है। ठीक है, कई चीजें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है कि जो हमारे डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, वो ये ध्यान रखना है कि विद्युत उदासीनता उनकी बनी रहती है, हमेशा न्यूट्रल रहेंगे, पॉजिटिव निगेटिव जो होंगे वो बैलेंस रहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी देखो जो हमने बताया था कि स्टोइचियोमेट्री में क्या होता है कि रेशियो नहीं चेंज होगा, जो भी इनका फॉर्मूला होता है उसका रेशियो नहीं चेंज होगा। ठीक है, जब ये परफेक्ट क्रिस्टल था तब देखो इसमें कितने ए पॉजिटिव और बी निगेटिव थे, 8 थे ए पॉजिटिव और 8 थे बी निगेटिव। ठीक है, 8 हमारे पास थे ए पॉजिटिव थे और 8 ही थे बी निगेटिव। अभी जब ये डिफेक्टेड हो गया तो एक ए पॉजिटिव निकल गया, एक बी निगेटिव निकल गया, तो कितने बचे हैं, 7 ए पॉजिटिव बचा है और 7 बचा है बी निगेटिव। ठीक है, तो अगर इनके रेशियो की बात करें तो अभी भी 1:1 है, यहाँ पे 7 और 7 है, तो यहाँ पे भी रेशियो 1:1 है। तो पहले ही बताया था जो स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका जो रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, शॉर्टकट इफेक्ट क्या होता है समझ में आया, किस कौन से टाइप के क्रिस्टल में मिलेगा, जिसमें कैटायन और एनायन का साइज जो होगा वो अप्रॉक्स सेम आता है। और दूसरी एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें जो होता है ऐसे ही कंपाउंड का आता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, या ज्यादा होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर ज्यादा रहेगा तभी इस टाइप का डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब बात आती है कि इसके आने से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक तो देखो यहाँ से कैटायन एनायन बिल्कुल इसकी सरफेस को छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि इनकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, जो इनकी डेंसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पहले क्या था, पहले एक एक ज्यादा थे, अभी क्या है एक एक आयन कम हो गया, तो इससे क्या होगा कि इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो क्रिस्टल को छोड़कर जा चुके हैं। तो इतना सा था इसमें। ठीक है, इसके एग्जांपल ध्यान रखो, NaCl, KCl, बहुत सारे होते हैं, KBr, CSCl, AgBr। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अभी बताएंगे क्यों। तो ये सारे इसके सारे ये एग्जांपल हो गए। ठीक है, क्लियर होगा शॉर्टकट इफेक्ट। ठीक है, हमारा अगला आता है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में देख लेते हैं, इसका भी हमने कोई ए बी कंपाउंड मान लिया। ठीक है, ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव, पूरा भर लेते हैं, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव। भरने का तरीका भी ध्यान रखो, ऐसे भरते चलेगा, कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ गलत हो रहा है। बी निगेटिव हो गया, उसके बाद ए पॉजिटिव, फिर बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव।
बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा कि अभी तो ये परफेक्ट क्रिस्टल है। ठीक है, शॉर्टकी में क्या जाना हमने कि बस बराबर जाते हैं, जितना कैटायन जाएगा उतना ही एनायन जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि पहले तो जान लो ये किस टाइप के क्रिस्टल में आएगा, जिसमें एनायन का साइज जो होगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा किससे, कैटायन के साइज से। ये बात ध्यान रखना दिमाग में। ऐसे कंपाउंड में फ्रैंकल डिफेक्ट दिखता है जिसमें एनायन का साइज जो होता है वो कैटायन के साइज से ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कम रहता है, उसमें ध्यान हो ज्यादा था। ठीक है, वैसे कंपाउंड में ये देखने को मिल जाएगा। ठीक, इसमें होता क्या है, जनरली क्या होता है, वैसे एनायन भी जा सकता है अगर ये साइज बदलेगा। ठीक है, अगर कैटायन बड़ा होगा एनायन छोटा होगा तो उल्टी कंडीशन हो जाएगी। जनरली क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे मान लो ये कैटायन कोई भी किसी जगह का ले लो, मान लो ये कैटायन यहाँ से माइग्रेट कर जाए। ठीक है, जो शॉर्टकी डिफेक्ट था उसमें क्रिस्टल को ही छोड़ के जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो, क्रिस्टल के अंदर ही माइग्रेट कर जाए। जो भी खाली जगह होती है, जो वॉइड बचते थे, ध्यान में जब हम पैकिंग करते थे तो उनमें वॉइड बचेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एनायन जो है बहुत बड़ा है, कैटायन जो है थोड़ा छोटा होगा, तो उसमें क्या होगा कि जो वॉइड होंगे वो काफी ज्यादा छोटे बड़े होंगे। ठीक है, तो कैटायन का साइज छोटा होगा, तो अगर जैसे कि मान लो कहा जाए कि एक डिब्बे में हमें गेंदें पैक करनी है दो तरीके की। ठीक है, छोटी गेंदें और बड़ी गेंदें, तो आपने बहुत हिसाब से उनको लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आके कोई ऐसे हिला दे तो क्या होगा कि जो छोटी वाली गेंदें होंगी वो इधर उधर खिसक के जहां पे भी जगह मिलेगी वहां फंस जाएंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा इसके साथ भी होता है कि जो ए पॉजिटिव होता है वो अपनी जो लैटिस पॉइंट होता है उसको छोड़ के किसी वॉइड में खिसक जाए, जैसे कि मान लो यहाँ आ गया। ठीक है, अभी देखो क्रिस्टल को छोड़ के नहीं गया है कि हमारे पास 8 ए पॉजिटिव थे तो अभी भी हैं, और 8 बी निगेटिव है वो भी अभी है, क्योंकि ए यहाँ से बाहर नहीं गया। शॉर्टकी में दोनों गए थे बाहर। ठीक है, लेकिन इसमें बाहर नहीं गया। क्या हुआ केवल कि जो ये यहाँ से माइग्रेट कर गया है। ठीक है, तो वैकेंसी क्रिएट किसकी वजह से हुई, माइग्रेशन ऑफ कैटायन की वजह से। और कहाँ चला गया है, वॉइड में। ठीक है, वॉइड कह सकते हो या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया है। तो इसकी वजह से भी देखो इम्परफेक्ट तो हो गया है, तो इसमें डिफेक्ट तो आ गया, परफेक्ट क्रिस्टल तो नहीं बचा। परफेक्ट का मतलब होता है सब कुछ सही से अपनी जगह पे हो। ठीक है, तो ये परफेक्ट तो नहीं बचा है। तो जब ध्यान रखना है कि जब भी एनायन का साइज जो होगा बड़ा होगा कैटायन से, कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे कंपाउंड का कम होता है, तो इनमें फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिल जाता है। अब बताओ क्या इसमें डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? पिछले वाले में क्या था, डेंसिटी कम हो रही है, जिसमें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं जा थोड़ी रहा है, ये उसी में माइग्रेट कर रहा है। ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस को अगर छोड़ के चला जाता तो हम देखते हैं कि इसका जो था डेंसिटी वो कम हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, वो तो वहीं पे घूम रहा है, कहीं भी माइग्रेट कर जाता है। ये वाला अगर इधर माइग्रेट कर जाता, किधर इधर किधर भी कर जाता, तो रहता तो क्रिस्टल के अंदर ही। तो इसमें क्या होता है कि डेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेंसिटी जो होगी वो नो चेंज। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं रहेगा उसमें, जितना पहले होगा एक परफेक्ट क्रिस्टल का उतना ही फ्रैंकल डिफेक्ट के बाद देखने को मिल जाता है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि जो भी सिल्वर हैलाइड्स होते हैं जनरली उनमें मिल जाता है ये वाला डिफेक्ट। ठीक है, एल्कली हैलाइड नहीं होते हैं, ये जो एल्कली मेटल होते हैं उनके हैलाइड ये वाला नहीं शो करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिल्वर हैलाइड हो जाते हैं, एक को जेड। ठीक है, सिल्वर हैलाइड में भी AgBr को ध्यान रखेंगे। तो सोचोगे कि पीछे वाले में भी AgBr था, तो बस यही ध्यान रखने के लिए हमने लिखा था कि जो AgBr होता है वो एकमात्र ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना हो गया। दूसरा क्या होता है कि इसकी वजह से इसका, क्योंकि ये माइग्रेट कर रहा है तो इसकी जो चालकता होती है वो भी बढ़ जाती है, और जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये चीजें तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे दो हो गए डिफेक्ट, फ्रैंकल और शॉर्टकी, और दोनों में रेशियो नहीं चेंज हुआ है। देखो इसमें तो माइग्रेट किया, कहीं गया ही नहीं है, तो 1:1 तो ये तो बना ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है जाननी। ठीक है, शॉर्टकी और फ्रैंकल जो होते हैं वो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि इनमें रेशियो चेंज नहीं होते हैं। ये सब बातें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जान रहे हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसमें हमारा पहला होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में बताया था कि रेशियो जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनको बर्थोलाइड भी बोलते हैं। बर्थोलाइड कंपाउंड जो होते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक वाले होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, मेटल एक्सेस में क्या होता है कि नाम में ही आ रहा है कि मेटल जो होगा वो एक्सेस में चला जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, तो पहले तो एक परफेक्ट क्रिस्टल वही हमने AB वाला मान लो बना लिया।
ठीक है, पूरा भर लेते हैं। ये तो हमारा दिख रहा है परफेक्ट क्रिस्टल। अब जो ये परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें कहा जा रहा है कि डिफेक्ट होना चाहिए कैसा, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अभी क्या है, 8A पॉजिटिव है, 8B निगेटिव है, रेशियो कितना है 1:1 का। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये जो डिफेक्ट आएगा वो मेटल के बढ़ने से आएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये AB कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला हमने मेटल का आयन मान लिया। ठीक है, जैसे कि कोई भी हमने लिख लिया है, ठीक है, जैसे FeO लिखा है, फेरस ऑक्साइड, तो ये मेटल हो गया है, उसके बाद नॉन मेटल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखो कि A जो है वो मेटल आयन है। ठीक, तो ये जब बढ़ेगा तभी ये डिफेक्ट आएगा। तो ये बढ़ कैसे सकता है, देखो कि कोई एक कैटायन यहां से निकल जाए, ठीक है, डिपार्चर हो जाए बिल्कुल, ठीक है, क्रिस्टल से ही चला जाए। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इनको काउंट करेंगे तो 8A पॉजिटिव है, 7B निगेटिव है। ठीक है, लेकिन हमने एक बात और बोली थी कि डिफेक्ट चाहे जितना जिस क्रिस्टल में आ जाए उसकी विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, अभी देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो 8 है, निगेटिव चार्ज की बात करें तो 7 है, एक निगेटिव चार्ज कम पड़ रहा है। ठीक है, हमें इसको न्यूट्रल रखना है, विद्युत उदासीन बनाना है। ठीक है, अब जो B निकल गया वो तो यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, तो इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, यानी जो एनायन की जो पोजीशन खाली हुई थी उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हुआ, एक निगेटिव चार्ज बढ़ गया, यानी टोटल कितने निगेटिव चार्ज हो गए, 8 निगेटिव चार्ज हो गए। ठीक है, तो इसकी वजह से ये विद्युत उदासीनता तो बनी रही, लेकिन क्या हुआ कि जो इसके मेटल वाला पार्ट था वो बढ़ गया। ठीक है, तो डिफेक्ट तो हो ही गया। ठीक है, तो इसी वजह देखो कहा गया है कि मेटल के 8 है, उसके 7 है, तो ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तभी इसका नाम भी दिया गया कि मेटल एक्सेस। मेटल के एक्सेस होने पर ये डिफेक्ट आएगा। ठीक है, और भी एक कंडीशन होती है कि तब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ सकता है। देखो एक क्रिस्टल बना लेते हैं, ठीक है, भाग दो पूरा। ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करेंगे, क्या बताया था। ठीक है, इधर से करो, B निगेटिव, A पॉजिटिव, B निगेटिव, A पॉजिटिव, B निगेटिव, A पॉजिटिव, B निगेटिव, A पॉजिटिव। ये तो रहा परफेक्ट क्रिस्टल। अगर इसके इंटरस्टिशियल स्पेस जो होते हैं, यानी जो वाइड होते हैं, उनमें कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, ठीक है, तो मेटल तो एक्सेस हो गई, और इसका चार्ज जब देखो बढ़ जाएगा। पहले क्या था कि 8A पॉजिटिव थे, 8B निगेटिव थे, अभी क्या हो जाएगा 9A पॉजिटिव हो जाएंगे और 8B निगेटिव हो जाएंगे। तो इनके चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि एक कहीं इंटरस्टिशियल स्पेस में इलेक्ट्रॉन इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, ये दोनों जो टाइप हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये किसकी वजह से आया, ड्यू टू, कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ एनायन। ठीक है, और ये किसकी वजह से आया, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, प्रेजेंट एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। तो दोनों चीजें ध्यान रखना है। इसमें एक एनायन के जाने की वजह से ये मेटल एक्सेस हुआ, और इसमें क्या हुआ है, एक एक्स्ट्रा आ गया है कैटायन।
ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, अभी देखो रेशियो वाली भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितना था 1:1 था, लेकिन यहाँ पे कितना 8:7 है। ठीक है, तो यहाँ का रेशियो जो है वो 1:1 नहीं आएगा। ठीक है, इससे डिवाइड करके निकालते हैं। इधर भी क्या देखो, यहाँ 8/8 थे तो यहाँ से आ जाएगा 1:1, लेकिन यहाँ पे क्या 9 और 8 हो गए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेशियो सेम नहीं आएगा। तो यही हमारा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और नॉन स्टैच्यूमेट्रिक तो समझ में आ ही गया, क्योंकि इसमें रेशियोज बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मेटल एक्सेस में देखो दोनों में मेटल बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 9 ए पॉजिटिव है, 8 है। ठीक है, तो ए पॉजिटिव वाले बढ़ गए हैं, तो ये होता है मेटल एक्सेस। ठीक है, किसकी किसकी वजह से हुआ है वो हमने बता दिया है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड वगैरह हम याद रखते हैं। ठीक है, ZnO। और अभी देखने में लग रहा होगा कि ये 1:1 दिख रहा है, ये एक जिंक है तो एक ऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्सीजन है, लेकिन जब भी इफेक्ट आएगा तो क्या होगा, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। किसी के साथ लिखा होगा अगर 1 तो कोई होगा 0.98 या 0.99 ऐसे लिखा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। 2 रीजन है जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। अगला हमारा आता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या, ये हमने एक परफेक्ट क्रिस्टल बना दिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि लिख रहे हैं कि मेटल के कम होने की वजह से जो डिफेक्ट है मेटल डिफिशियंसी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई एक कैटायन छोड़ के चला जाए, बिल्कुल डिपार्चर हो जाए, क्रिस्टल को छोड़ के चला जाए। ठीक है, खाली जगह आ जाए, वैकेंसी क्रिएटेड बाय ए कैटायन। ठीक है, तो ये वैकेंसी खाली हो गई। अब क्या होगा, देखो चार्ज तो गड़बड़ हो जाएगा। 7 ए पॉजिटिव है, 8 बी निगेटिव है। ठीक है, अभी माइनस चार्ज कम हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन ने आके संभाल लिया। ठीक है, अगर प्लस चार्ज होगा तो फिर कौन संभालेगा। तो क्या होता है कि इस वाले डिफेक्ट में जो भी दूसरे मेटल आयन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपनी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए पॉजिटिव था, तो जो दूसरा कोई ए पॉजिटिव था वो क्या किया, उसने अपनी नेक्स्ट स्टेज में चला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करके, जैसे कि देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे डी ब्लॉक कंपाउंड होते हैं, Fe2 पॉजिटिव भी होता है, Fe3 पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, सब जगह Fe2 पॉजिटिव लिखा हुआ था। ठीक है, एक जगह का Fe2 पॉजिटिव निकल गया, तो फिर क्या होगा, कोई 2 जगह पे Fe3 पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 2 चार्ज एक्स्ट्रा होके इसको मैनेज कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे हुआ, सब एक पॉजिटिव वाले थे। ठीक है, जैसे Cu होता है कॉपर। ठीक है, जो भी डी ब्लॉक होते हैं उनमें ज्यादातर जो होते हैं वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या था कि यहाँ पे था जो भी चार्ज, दूसरे वाले अगला नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गया और इसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। देखो चार्ज की अगर बात करें, पॉजिटिव्स की बात करें तो टोटल 8 हैं। ठीक है, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया, डिफेक्ट भी दिख गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेशियो पहले था कितना परफेक्ट था, तो 1:1 था, लेकिन अभी क्या है 7/8, इसका कुछ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्या होगा कि कोई एक एनायन यहाँ से निकल जाएगा और इसके चार्ज को मैनेज करने के लिए, यानी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, कोई दूसरा कैटायन अपनी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, सीधा सा था, बिल्कुल सिंपल सा समझ लेना इसको। ठीक है, ये चीज थोड़ा समझ लेना। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, FeO, FeS। ठीक है, निकेल ऑक्साइड, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही कुछ देखेगा कि बी की जगह पे O निगेटिव हो जाएगा और ए की जगह पे Fe2 पॉजिटिव सबकी जगह हो जाए। एक जगह का अगर Fe2 पॉजिटिव निकल जाए तो 2 जगह Fe3 पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि 2 चार्ज बैलेंस करने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जान लिए पूरे टाइप के डिफेक्ट। तो डिफेक्ट कोई भी हो, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा डिफेक्ट, ठीक है, सब जगह पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा डिफेक्टेड हो जाएगा कोई भी क्रिस्टल, तो उससे क्या होता है कि हो सकता है कि क्रिस्टल खत्म ही हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा तो चलता रहेगा। ठीक है, तो अब एक इसमें जो अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसी में एक पॉइंट आता है, उसको थोड़ा अलग से डिस्कस कर लेते हैं। जो हम लोगों ने मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा था उसी में एक पॉइंट आता है एफ सेंटर। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एक पॉइंट आ जाता है, तो मेटल एक्सेस में आ जाता है एफ सेंटर। ठीक है, ये जान लो क्या होता है, इनको कलर सेंटर भी कहा जाता है, एफ सेंटर या कलर सेंटर। मेटल एक्सेस जो कैटायन, जो एनायन एक हमारा चला गया था बिल्कुल यहाँ से छोड़ के, और इसकी जगह किसने ले ली थी, इलेक्ट्रॉन ने, अभी पीछे हमने पढ़ा था। ठीक है,
तो ये जो बन जाते हैं, जब कोई एनायन छोड़ के चला जाएगा और उनके जो चार्ज बैलेंस करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इनको हम बोल देते हैं, जो सेंटर बनते हैं इनको एफ सेंटर या कलर सेंटर बोल देते हैं। और इन्हें कलर सेंटर इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इनकी वजह से जो भी क्रिस्टल होते हैं हमारे, ज्यादातर क्या होते हैं कि कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो वो कलरलेस क्रिस्टल जो होते हैं वो कुछ ना कुछ कलर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा LiCl, ठीक है, कलर सेंटर की वजह से गुलाबी कलर देने लगता है, ठीक है, पिंक कलर देता है, पिंक कलर का हो जाता है। बहुत ज्यादा अगर इसमें एफ सेंटर हो जाते हैं यानी बहुत ज्यादा डिफेक्ट आता है तो ये जो होता है वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये डीलोकलाइज्ड रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड रहते हैं और जब भी इन पे लाइट पड़ती है तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, जो भी लाइट पड़ेगी एब्जॉर्ब करेंगे और ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में, और जिसकी वजह से इनमें कोई ना कोई कलर आ जाता है। जो भी ऑब्जर्व कर लेते हैं उसका जो कम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे NaCl वगैरह भी होता है, उनमें भी देखे होंगे हल्के पीले कलर के जो नमक के टुकड़े आते हैं उनमें कोई कोई दिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही शायद जो KCl होता है वो शायद बैंगनी रंग का हो जाता है, ठीक है, उतना कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि एफ सेंटर क्या होते हैं, मेटल एक्सेस में जो कैटायन जब वैकेंसी बनती है और उनकी जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उन सेंटर को हम लोग एफ सेंटर या कलर सेंटर बनते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, जब भी ये लाइट पड़ती है तो उसको एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और जो भी कलर एब्जॉर्ब करते हैं उसका जो कम्प्लीमेंट्री कलर होता है वही हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा डिफेक्ट लगभग कंप्लीट, ठीक है। एटॉमिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर में बात वहीं तक